लगता है कटिहार जिले को बच्चों के अपहरण का रोग लग गया है। स्पर्श का अपहरण और सौरभ के अपहरण के बाद अब 16 वर्षीय विनय का भी अपहरण हो गया है। विनय का अपहरण है या उसकी गुमशुदगी, ये सच्चाई तो भविष्य की गर्त में छिपी है, लेकिन फिलहाल तो विनय कुमार के पिता वरुण कुमार सिंह एवं अन्य परिजनों के होश गुम हैं। वे लगातार अपने 16 वर्षीय बच्चे विनय की तलाश कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों से कटिहार जिला प्रशासन से भी अपने मासूम बेटे को खोजने की गुहार लगा रहे हैं। ये है विनय कुमार सिंह, उम्र 16 वर्ष। इंदिरा नगर ललिहाई में एक किराए के मकान में रहते हैं। पिता वरुण कुमार सिंह बीएसएफ के जवान हैं जो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पदस्थापित है। पिता का ये 16 वर्षीय लाडला पिछले 2 दिनों से लापता है। इन दिनों पिता वरुण सिंह भी छुट्टी में घर आए हुए थे। 20 मार्च को वरुण सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने पूर्णिया गए हुए थे। उनके दोनों बेटे घर पर अकेले थे। हम आपको यहाँ ये बता दें कि वरुण सिंह को 3 संतानें हैं, एक बेटी और 2 बेटे। 20 मार्च को संध्या का वक्त था, वर्षा हो रही थी। माता पिता और बहन पूर्णिया गए हुए थे। तभी बड़ा भाई मनीष कुमार ट्यूशन पढ़ने के लिए चला गया। विनय का उस दिन ट्यूशन नहीं था। विनय ने अपने बड़े भाई मनीष को कहा कि घर में बैठकर मैं भी क्या करूंगा, मैं भी थोड़ा बाजार घूम आता हूँ, और वो बाजार घूमने निकल गया। उस दिन के बाद से आज तक विनय घर नहीं लौटा। मनीष जब ट्यूशन पढ़कर लौटा तो उसने विनय को घर पर नहीं पाया। भाई को घर पर नहीं देखकर वो परेशान हो गया। उसने तुरंत विनय के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन विनय का मोबाइल भी स्विच ऑफ था। उसने इधर उधर खोजा, लेकिन विनय नहीं मिला। उसने तुरंत अपने माता पिता को पूर्णिया फोन किया। पिता लौटने के क्रम में थे। उन्होंने बेटे को कहा कि जब तक मैं कटिहार पहुंचता हूं तब तक तुम इधर उधर खोजो। घूमने निकल गया तो हम कोचिंग से आए, घूम के पढ़ के आए, तो हम जो फ्रेंड था बात करके हम जाते हैं घर। तो घर आए 8 बज गया, ठीक है। तो हमको लगा कि कहीं शायद पढ़ने गया होगा, कहीं होगा फ्रेंड, परीक्षा उच्छा होता है ना, पूछता है कैसे कैसे हो। तो टाइम हो गया 8 बजे, तो हम सोचे कॉल करके बुला लेते हैं। तो फ़ोन लगाया तो फ़ोन उसका ऑफ था। हम 2-3 बार ट्राई किए तो फ़ोन ऑफ था। तो फिर पापा को फ़ोन किए कि उसका मोबाइल ऑफ है। तो हमको लगा हो गया कि शायद बैटरी लो होगा। हम लगातार ट्राई किए, नहीं लगा। फिर उसके बाद पापा आए, उसके बाद उसका सारा फ्रेंड जहाँ जहाँ था उसका हमको मालूम है, उसका कौन फ्रेंड है, सबके घर गए तो बोला किसी से भी मुलाकात नहीं हुआ। पिता और माता कटिहार लौट गए। सब ने मिलकर विनय को खोजा, लेकिन विनय नहीं मिला। जब 7:30 बजे ये अब आया तो देखा तो विनय है नहीं। तो इसने बोले फ़ोन ऑन करो उसको। फ़ोन ऑन किया तो उसका स्विच ऑफ था। तो ये हमको फिर फ़ोन किया कि पापा विनय का स्विच ऑफ है, न मिल नहीं रहा है। तब बोले तो तुम ढूंढो, तब तक हम आते हैं। हम ढूंढते ढूंढते इसको सब जो जिसका दोस्त था जहाँ वहाँ गए हम, तो कहीं इसका ट्रेस नहीं लगा। तो बेटा अभी दुकान में छुपे हुए हैं, पानी वर्षा हो रहा है, तब मतलब आप आइएगा नहीं पापा। तो ये बोले कि हम बेटा हम आ रहे हैं। मेरा कपड़ा पर लड़ा हुआ था बाहर में, तो वो हम बोले कपड़ा पर उठा लेना बेटा, रख देना, तब तक तुम पढ़ना लिखना, हम तुरंते आ रहे हैं। तो आप आइएगा ना मम्मी। हम बोले हम आ जाएंगे बेटा। जब तक हम गाड़ी पकड़े उसके पहले हम मेरा लड़का यहाँ से फ़ोन कर दिया कि मम्मी विनय नहीं मिल रहा था। हम सोचे कि बगल अगल में होगा कहीं, तो चल जा हमारे सर के पास, वहाँ पर जा, कहीं सर पर पढ़ाता उड़ाता होगा तो पढ़ाता होगा। तो मेरा ही लड़का शरीफगंज तक वहाँ पर गया पता करने के लिए, वहाँ पता नहीं चला। परिजनों की माने तो विनय बेहद सीधा साधा लड़का है और पढ़ने में काफी तेज। आमतौर पर वो कहीं आता जाता नहीं था। अगर कहीं जाता भी था तो आधे घंटे में ही लौट आता था। वो सीबीएसई कोर्स में मैट्रिक का छात्र था और सेंट स्टीफेंस स्कूल में पढ़ता था। आज 22 मार्च से उसकी परीक्षाएं शुरू होनी थी, इसलिए उसने परीक्षा की तैयारियां भी अच्छी तरह कर रखी थी। 20 मार्च की शाम को अचानक विनय कहाँ लापता हो गया, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा था। सभी परिजनों ने 20 और 21 मार्च दोनों दिन अच्छी तरह से बच्ची को तलाश किया। रिश्तेदारों के यहाँ खोजा और अपने पैतृक घर काढ़ा गोला के बड़ी भैंस दियारा में भी खोजा, लेकिन विनय नहीं मिला। अंत में आज 22 मार्च को उन्होंने सहायक थाने में विनय की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवा दिया। बेटे के गुम होने से पिता उदास है और माता की आंखें भी नम है।
सभी लोग जिला प्रशासन से बेटे को जल्द से जल्द खोज देने की गुहार लगा रहे हैं। करण और गुड्डू शेख के साथ केबीसी न्यूज की रिपोर्ट।